देखिए ये है आपका चौथा क्वेश्चन। 0.9999 डॉट डॉट को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसको हल करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलता है और क्या आश्चर्यजनक इस क्वेश्चन में है। ठीक है, तो देखिए हमने हल किया। यहाँ पर लेते हैं कि माना वह परिमेय संख्या पी बटे क्यू है बराबर, सॉरी वह एक्स मान रहे हैं, यहाँ पे एक्स है। ठीक है, माना वह परिमेय संख्या बराबर एक्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देख रहे हैं हम जो कि एक्स इक्वल क्या करते हैं 0.999999 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे कि समीकरण में 10 से गुणा करने पर गुणा कर दिया हमने, तो गुणा किया हमने, ये देखिए 10x इक्वल, यहाँ पे जब जानते हैं कि 10 से गुणा करेंगे तो जो डेसिमल आपका है वह 1 डिजिट, एक अंक यहाँ पे खिसक जाएगा दाईं तरफ में, तो हो जाएगा आपका 9.9999। फिर से इसको हम जो है यहाँ पे देखें, यहाँ 5 बार था, दशमलव बाद 5 बार था, यहाँ पर भी हम दशमलव बाद 5 बार लिख रहे हैं। ठीक है, ताकि जो है जब घटाएं इसमें से तो यहाँ पे आपको दिखने में बराबर लगे। ठीक है, चूँकि यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, कितनी बार कम कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हमें जरूरत हुई एक बार ज़्यादा लिख दिया, यहाँ पे एक बार हमने ज़्यादा लिख दिया। ठीक, और यहाँ अब हम इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2, ये ले लिया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक, तो 10x से घटा x तो कितना हुआ 9x। ठीक है, अब देखिए 9.9 से घटेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9.999 से घटेगा 0.999, क्या होगा आप जानते हैं, यहाँ पे 0 सब हो जाएगा। अब कितने भी यहाँ पे 9 लिखेंगे सभी घट करके यहाँ पे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे होगा 9, मतलब 9.0 का मतलब कि यहाँ पे 9 आ गया। आप देखिए ये इक्वल 9/9, मतलब क्या हुआ यहाँ पे तो 1 आ गया, बिल्कुल आश्चर्य। तो ये तो बहुत सरप्राइजिंगली थिंग है, क्योंकि देखिए हमें तो जो मिला था ये परिमेय दशमलव रूप 0.99 नहीं मिला, तो ये तो 1 बराबर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, इस पर आप अपने क्लास में चर्चा कीजिएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका 5वां प्रश्न 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए हम करते हैं इसकी विभाजन क्रिया। 1/17 हमारे पास है, इक्वल करते हैं हम, यहाँ पे देते हैं भाग हम किसमें, ठीक है, इसमें देखिए एक में भाग देंगे 17 से। ठीक है, 17 से देखिए हमने यहाँ पे 0 बढ़ाया, यहाँ पे 0 बढ़ाया। ठीक है, तो डेसिमल रखा, तो ये मतलब इसमें टेबल नहीं जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाया। ठीक है, तो अब जाएगा टेबल, तो 17 छक्का से 2, 17 7 पंचे 85, 17 पंचे 85, 15 आएगा। ठीक है, 0 बढ़ाएंगे, फिर 17 17 17 36 36 9 53, 17 28 36 136। ठीक है, क्या बचा 4 और यहाँ पे 1, 0 बढ़ाया मैंने फिर से एक बार, तो 17 छक्का 17 37 17 28 36 17 28 36। ठीक है, ठीक है, फिर 0 देखिए 4 यहाँ पे कुछ नहीं, 0 फिर से 17 दूनी 34 दूनी 34, 17 दूनी 34 बचा 6, 0 17 पचे 50 और 17 17 चौका 68, 17 तिरिक 51 हुआ। ठीक है, कितना बचा 9, 0 बढ़ा, 17 पचे 85, 17 पचे 85, कितना बचा 5, 0 17 तिरिक 51, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। ठीक है, तो देखिए बचा 6 और फिर यहाँ पे 1 0, 17 छक्का से 2, 17 7 119। देखेंगे यहाँ पे देखिए 6 34 से घटाया 50 से घटा 34, यहाँ पे 160 आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप। फिर जो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है,
पढ़ा तो ठीक है, तो 10 मतलब 6 आया था, हमने फिर 16 आया था, फिर 0 बढ़ाया तो 60 हो गया। ठीक है, तो फिर 17 7 19 17 17 19 53 17 9 53 9 53 53। ठीक है, 7 7 बचा। ठीक है, 0 17 50 85 17 17 17 चौका 68 17 चौका 68 2 बचा स्टूडेंट्स। 17 का नाम 17 3 बचेगा 0 17 दूनी 34 17 का नाम 17। देखिए 3 आया, फिर यहाँ पे आया 2 1 0 17 17 119 17 28 36 17 7 119 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 0 17 छक्का 102 17 7 19 17 छक्का 100 17 छक्का 102 17 छक्का 102 मतलब आया 8। ठीक है, अब 8 आया स्टूडेंट्स जो है, तो यहाँ पे हम फिर से पढ़ेंगे। इसमें पढ़ा तो 8 आया है और फिर जो है हमें यहाँ पे जुड़ा रहे हैं 17 80 हो गया, तो 17 छक्के 102 17 25 85 17 25 85 ज़्यादा हो गया 17 चौका 68। ठीक है, जब स्टूडेंट्स सक्सेसफुल यहाँ पे 1 आएगा तब जो है क्योंकि हमने 1 भाग देना शुरू किया था, तो जब 1 आएगा तभी जो है हम यहाँ पे रुकेंगे। तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 7 ठीक है, और 17 7 119 120 आया है, 17 7 119 17 36। ठीक है, तो देखिए 1 आया है यहाँ पे स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ पे सक्सेसफुल 1 आ गया है। इसका मतलब अब देखिए अब फिर यहाँ से संख्याएं फिर से दोहराने शुरू हो जाएंगी इसके बाद। तो आप देखेंगे कि इसमें मतलब कि 1/17 के जो दशमलव प्रसार है 0 पॉइंट कितना आया है 5805 8 और 823 ये हुआ, फिर 529 ये हुआ, फिर 4 1 1 4 1 1 फिर से 76 47। तो देखा स्टूडेंट कितने अंक है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट आ रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ से। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं 6वां क्वेश्चन आपका। देखिए यहाँ पे P/Q जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतोष करना चाहिए? तो स्टूडेंट देखें हम यहाँ पे बताते हैं कैसा होना चाहिए ये चीज़। सोल्यूशन करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे हल। तो P/Q हमको Q प्रकार की संख्या लिखना है जहाँ कि Q शुड नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो हम लिखते हैं कि P/Q इक्वल लिख सकते हैं 7/10 या 11/16 5/8। ये सब संख्याएं जो देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, ये सब संख्याएं सभी शांत दशमलव निरूपण की हैं। शांत इनका सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। हम ऐसे ही लिख दीजिए, हम ऐसे ही लिख रहे हैं कि जिसका दशमलव निरूपण आप जो है देखेंगे कि यहाँ पे शांत होगा। आप यहाँ पे बताते हैं आपको, आप जैसा चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका जैसे 7/10 है तो इसका दशमलव निरूपण जहाँ देखते हैं यहाँ पे करते हैं, जहाँ 7/10 इक्वल लिखते हैं 0.7 10 70 हो जाएगा। इससे कर से 11/16 करेंगे तो 11 आप 16 से भाग देंगे तो देखेंगे कि 0.0 16 छक्का 96 16 112 16 छक्का 96 96 4 10 में 1। ठीक है, 0 16 7 112 16 28 28 19 44 16 7 16 28 28 की ये 2 आया 12 0, फिर 16 5 16 छक्का 96 16 112 16 7 112। ठीक है, 8 बजे 0 5 80। आप देख रहे हैं इसका दशमलव निरूपण जो है 0.6875 यहाँ पे ये शांत दशमलव है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे देखें तो 5 में भाग देते हैं 8 से तो 0.086 48 2 बच्चा 0 8 2 16
4 बचा, 0 बढ़ाया हमने, 4 पंचे 40, कितना आया 0.625। आप देखिए जितनी संख्या हमने यहाँ पे लिखा है सभी का दशमलव निरूपण सार्वदशमलव निरूपण होगा। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट जो है क्यू क्या होना चाहिए, इसमें क्यू होना चाहिए 2 के पावर में या 5 के पावर में कुछ संख्या, या फिर 2 के पावर में या 5 दोनों के पावर में होनी चाहिए। मतलब कि जो क्यू है हमारा, इसे देखिए यहाँ पे हमने 10 लिखा है, 10 में जो है 2 गुणे 5 है, 2 5 मिल रहा है आपको बस। इसे 16 लिखा है तो इसमें 16 में जो है आप देख सकते हैं कि 2 गुणे 2 है, इसमें केवल 2 का गुणज है। इसमें जिससे 8 लिखा हमने, 5/8 में 8 है, इसका क्यू इक्वल कितना है 8 है, तो 8 जो है 2 गुणे 2 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हुआ कि क्यू जो है होना चाहिए, जहाँ क्यू बराबर होना चाहिए 2 की घात m 5 की घात n या 2 की घात n 5 की घात m दोनों में होना चाहिए। तो ये है स्टूडेंट्स इसका आंसर। क्योंकि कौन सा गुण होना चाहिए, क्यू बराबर होना चाहिए 2 के गुणज में या 5 गुणज में या 2 5 दोनों के गुणज में होना चाहिए संख्या में। 7वां प्रश्न आपका, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हों। अब देखिए यहाँ पे अनावसानी अनावर्ती मतलब कि अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं का होता है। हमने एक वीडियो स्पेशल बनाया है कि परिमेय अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। इसके लिए हमने एक डिटेल में बहुत बढ़िया से अच्छे से एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार की संख्याओं का दशमलव प्रकार कैसा होता है। तो देखिए चूँकि अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं का होता है, अपरिमेय संख्याओं का होता है, इसलिए 3 अपरिमेय संख्याएं लिख लेते हैं बस। संख्याएं केवल क्या लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं √2 लिख लीजिए, √3 लिख लीजिए, √5 लिख लीजिए, √6 भी लिख सकते हैं, √7 लिख सकते हैं इत्यादि। स्टूडेंट्स जो है संख्याएं ऐसी हैं जिनका दशमलव प्रसार हमेशा अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है, मतलब कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका आंसर। हालांकि स्टूडेंट्स आपके इसमें देखिए क्वेश्चन का जो कथन है इसके अनुसार तो जो है संख्याएं लिखना है हमको, ना कि कहा है कि दशमलव प्रसार लिखिए, दशमलव संख्या लिखिए। तो संख्या में तो लिख दिया कि जो है जो अपरिमेय संख्याएं हैं संख्या होंगी। जो कि इसको आंसर आपका है वो इस तरह से आ रहा है कि इससे 0.0570 फिर 0057 फिर 00057 फिर 0000057। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देखेंगे जो है जो 2 संख्याओं के बीच में जो 0 का डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाता है या कम होता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है दशमलव प्रसार इसका अनावसानी अनावर्ती है। तो एक संख्या तो ये होगी। अब इसी प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे देखें जैसे 0.01 लिखा हमने 0.01 लिखा हमने, फिर 001 लिख देंगे, फिर मतलब कि जो 0 है उसको बढ़ाते चले आगे चले जाएंगे। तो हमें संख्या जो है इसको ये संख्या फिर हमको इस तरह से मिलती चली जाएगी। चार्ज लिखेंगे यहाँ पे, फिर 5 0 लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये है जो है अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। जैसे आप 1 पॉइंट लिख सकते हैं, 1 पॉइंट से 0 2 0 0 2 0 0 0 2 फिर 0 0 0 0 2। तो इस प्रकार से अनुवर्त संख्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो ये 3 अपरिमेय संख्या आपको मिल रही हैं जो कि जिसका दशमलव प्रसार जो है अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। तो ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आप ये इसकी चिंता ना करके हमें जो भी ऐसे ही लिखना है, आप इतना करके आप कोई भी डिजिट रखिए यहाँ पे, जैसे 3 4 रख सकते हैं, या 2 1 रख सकते हैं, 2 ही रखिए, 1 ही रखिए, ठीक है। 5 7 1 9 रखिए। लेकिन जो आपकी जो बीच में जो संख्या है इनको आप बढ़ाते चले जाएंगे तो इसका जो फिर दोहराव नहीं होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है कि परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्या करते हैं स्टूडेंट, जो है पहले लिखते हैं 5/7। 5/7 को स्टूडेंट हम बदलते हैं दशमलव प्रसार में, जो चूँकि हम जानते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। फिर भी बदलना तो पड़ेगा। 0 बढ़ाया हमने, दशमलव रखा, 0 बढ़ाया 7 किया, ठीक है। 1 0 7 एकम 7, ठीक है। 3 0 7 चौक 28, 2 0 7 एकम 7 7 2 14 17 21 7 2 14, 6 बचा 0 0 7 8 56 56, 4 बचा 0 7 7 49, 0 7 एकम 7, सॉरी 49 0 3 7 चौक 28। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने गलती कर दी शायद, 4 7 49 नहीं, 7 25 में 7 25 35 आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 7 25 35 होगा, कहाँ 7 49 7 25 35 ये होगा, 7 25 35, यहाँ पे 35 लिखिएगा तो हमको मिलेगा सिर्फ 5। तो मतलब कि हमको मिल रहा है 5/7 इक्वल 0.71428 बार, ठीक है। ओके, अब हम लिखेंगे, अब निकालेंगे जो है 5 इसका देखिए 9/11 का मान। 9/11 को हम बदलेंगे दशमलव में, तो 9 में भाग देंगे 11 से, 11.0, 11 88, 0 2 बचा, सॉरी 10 बचा, ठीक है। 88 सॉरी 2 बचेगा, 2 बचा यहाँ पे, 2 बचा दशमलव, फिर 0 11 कम 11, 9 बचा स्टूडेंट्स, फिर से 11 8 88, 2 बचा 0 11 कम 11, मतलब स्टूडेंट्स आपका आ रहा है 0.818181 ऑनवर्ड्स डॉट डॉट डॉट, तो मतलब कि 0.81 पर बार। अब देखें स्टूडेंट्स, हमको जो सवाल जो 3 अपरमेय संख्या चाहिए हमें जो है वो संख्या होनी चाहिए 0.7 और 0.871 और 81 के बीच की संख्या, ठीक है। हम ऐसी परमेय संख्या लिखें, अपरमेय संख्या लिखें जो इससे बड़ी हो, मतलब लिख सकते हैं कि 0.72, फिर एक करिए क्या यहाँ पे इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 0 लिख सकते हैं, फिर 7 2, फिर 0 00, फिर 7 2, फिर 000, फिर 7 2, फिर 4 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका जो है पहली परमेय संख्या ये हुई। अब इससे बड़े लिखेंगे तो फिर लिख सकते हैं 0.76 लिख दें, फिर 0, फिर जो है 7 6 फिर से, फिर 00 लिख सकते हैं, 7 6 फिर से, फिर 00 लिख सकते हैं, फिर 7 6 फिर से, फिर 40 लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर, तो ये हुआ दूसरी परमेय संख्या 7 मतलब कि 5.7 और 9.11 के बीच में। तो देखिए तीसरी परमेय संख्या 0. चूँकि 8 से छोटी हो जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7। आप ऐसे 8 0 है, 8 1 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8 0, फिर 8 00, फिर 8 000, क्योंकि हमें जो है 8 1 से छोटी संख्या होनी चाहिए बस, फिर 8 फिर 4 0 4 0। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉट, तो ये स्टूडेंट इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स आप जो है कितने भी अपरमेय संख्या इन दोनों मतलब कि 5/7 और 9/11 के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। असंख्य, चूँकि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनेक असंख्य अपरमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे 9वें पे। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला इसका खंड है √23। तो चूँकि ये स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्या है, लिखिए यहाँ पे, चूँकि 23 अभाज्य संख्या है,
पूर्ण मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात पूर्ण वर्ग नहीं है, संख्या है लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अंडर 23 अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स इसकी पहचान ये है कि अगर अंडर की जो संख्या दी गई है, इसका जो है अगर अंडर में, चूंकि यहाँ पे देखिए दूसरा मूल होता है, तो इसका चूंकि गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो इसमें हम जो है जोड़ा नहीं बना सकते हैं, अतः ये जो है अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, अंडर 23 225 है, मतलब 225। तो इसका स्टूडेंट जानते हैं हम, अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, मतलब क्या है ये, क्योंकि 15 का ये वर्ग है, 15 पता हूँ 225, चूँकि 15 का वर्ग है, 3 3 25 45 पंचे 225 होगा। तो अब देखते हैं, तो इसका जो वर्गमूल निकल आता है कितना, 3 गुणे 5, 3 5 15, अतः ये तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे। अगला जो है तीसरा, ये देखें, इसमें है कि 0.3796, चूँकि ये अब हल करेंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे चूँकि 0.3796 एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव है, इसलिए जबकि शांत दशमलव प्रसार की पर एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जबकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। हमने जो है इसका जो दशमलव प्रसार शांत है, तो होता है परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या का यह दशमलव प्रसार ही शांत या अशांत आवर्ती होता है, तो यहाँ पर तो अशांत शांत है, तो यहाँ निश्चित ही यह संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं अगले खंड पे, चौथा है। तो स्टूडेंट देखें, चौथा खंड है, तो चूँकि देखिए ये जो इसका विस्तार है वो यहाँ पे बार नहीं लगा हुआ है। अगर ये स्टूडेंट परिमेय होता, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है स्टूडेंट्स, जो प्रसार होता है उसमें जो है इस ऊपर बार लगा दिया जाता है, जितनी संख्याओं का दोहराव होता है ऊपर बार लगा होता है, लेकिन इसमें चूंकि ऊपर बार नहीं है, अतः यह प्रसार में शांत या अशांत आवर्ती होता है। लेकिन यहाँ संख्याएं आवर्ती नहीं हैं, आवर्ती नहीं है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। ठीक है, इसी तरह देखते हैं इसका पांचवा खंड, इसमें स्टूडेंट्स है चूँकि 1.101 फिर 001, फिर यहाँ पे देखेंगे 0001, फिर 4 बार 001 ... तो यहाँ पे चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे
इसका हल लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दी गई दशमलव में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यहाँ पर लिख सकते हैं अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है, अतः यह भी अपरिमेय संख्या की। ये हुआ स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स आपका अभ्यास यहाँ से समाप्त होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचता रहे, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं आपको अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।